नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हीट स्ट्रोक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में देश में हर राज्य में तापमान इस समय 45 या 50 डिग्री तक चल रहा है और उसके साथ ही चल रही है लू भी, जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल मैम यही है कि हीट स्ट्रोक क्या है और ये क्यों होता है? मीनाक्षी, समर का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मी बहुत हद से बढ़ जाती है और उन लोगों को तकलीफ, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हर जगह पे गर्मी का हाहाकार, धूप का हाहाकार और हीट का हाहाकार मच गया है। स्पेशली गुजरात में अगर आप आओगे तो अभी धूप, लू लगना, हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब देखिए, हीट स्ट्रोक क्या है? लू लगना, जब शरीर में बाहर गर्मी बहुत है और आपके शरीर में भी हीट बहुत है, तब हीट स्ट्रोक आपको लग सकती है। इन शॉर्ट में, अगर आपका शरीर तप रहा हो, ऑलरेडी पित्त का प्रकोप बहुत हो रहा हो और जब बाहर भी इस तरह की गर्मी बढ़ रही हो, तब आपको स्ट्रोक्स लगने के चांसेस लगते हैं। तो उसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं या लू लगना बोलते हैं कि जब आप बाहर जाते हो, एक तो गरम गरम हवा आ रही है, दूसरा आपकी गर्मी भी तप रही है अंदर से। तो जब दोनों का जब मिलाप होता है तब ये ब्लास्ट होता है, तो उसे कहते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। तो ये मेन ध्यान रखना है कि जब हीट स्ट्रोक, क्योंकि अगर मान लो ठंड में आप रहे हो और सडनली जब आप बाहर जाते हो, जैसे कि एसी, अगर आपका बहुत सारा टाइम एसी के अंदर बैठा लू जैसा हो जाता है और उसके बाद जब आप बाहर जाते हो तो आपको हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बहुत रखे। क्यों? क्योंकि अंदर ठंड है, अंदर आपने क्या किया है, अपने बॉडी टेम्परेचर को और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर उससे आप कूलिंग में हो। सडनली जब आप बाहर जाते हो तो डिग्री अप हो जाती है और आपकी बॉडी ऑलरेडी हीटेड है, लेकिन कूलिंग में से बाहर गए तो वो लू के चांसेस या हीट स्ट्रोक के चांसेस लग सकते हैं। दूसरा, एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब देखिए, लोगों को चाहिए मैं पतली दुबली बनूं, लोगों को चाहिए सिक्स पैक्स बने, लोगों को चाहिए मेरे मसल्स बिल्ड हो जाए। तो व्हाट दे डू, एक्सेसिव हीट उनमें आ जाती है एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण। इसलिए हम बोलते हैं योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान क्यों करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए करना है। क्यों करना चाहिए? शरीर को बैलेंस, संतुलित करने के लिए हम योग, आसन, प्राणायाम की बात करते हैं। बट जब आप एक्सेसिव करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में हीट और बढ़ती है। जब आप मांसाहार, अल्कोहल या जब आप तेजो वाले यानी के बहुत सारे स्पाइसेस वाले फूड का इस्तेमाल करते हो, गरम गरम जो स्पाइसेस आपके बॉडी को हीट करती है, वैसे स्पाइसेस की आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हो डाइट में, तभी भी आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, जो लोग मजदूर है, जो लोगों को बाहर ही काम करना पड़ता है, जैसे कि ईंटों का उठाना, कंस्ट्रक्शन में है, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो मेन रीजन है कि अंदर का पित्त जब प्रकोप में आ जाता है, अग्नि समर के टाइम में लो होती है, विंटर के टाइम में अग्नि ज्यादा होती है। तो जब आपकी मंदाग्नि, अग्नि जो है हमारा पाचन करने के लिए जो अग्नि बहुत बड़ा रोल करती है, जब वो मंद है, लेकिन आप अंदर क्या डालते हो, बड़ा से बड़ा हीट वाला पदार्थ डालते हो और कार्य कौन से करते हो, रिलेटेड टू हीट या रिलेटेड टू कूल। तो दोनों जो ऑपोजिट में आ जाते हैं, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आप बाहर सडनली जाते हो तो हीट स्ट्रोक
के या फिर आप देखोगे लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम आपको खान पीन का, उस टाइम आप क्या पहरवेश करते हो और क्या सावधानी करते हो वो हम आगे देखेंगे। मैम इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यस, अब देखिए जैसे कि लू लगना या हीट स्ट्रोक की बात हम कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है। तो जब उनको होता है या फिर थोड़ा थोड़ा सा हीट का उनपे प्रभाव आता है, तो पहले है कि उनके स्किन में रैशेस आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने हर एक ने सुना होगा घमोरिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी ड्यू टू द हीट स्ट्रोक में वो बढ़ जाती है। तो आपको स्किन की एलर्जी जैसा दिखता है, आंखों पे जलन बहुत होने लगता है, खास मांसपेशियों में बहुत सारा दबाव आता है, आपके काफ मसल पे खिंचाव बहुत आता है, आपको चक्कर आने, यानी कि थोड़ा सा आप चल रहे हो सडनली आपको चक्कर आ जाते हैं, और कभी कभी बेशुद्ध अवस्था में भी लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक आपका सॉल्ट, ध्यान रखना, शुगर एंड सॉल्ट समर के टाइम में ये दो बहुत मेन कार्य करता है। जब शरीर से सॉल्ट का प्रमाण कम हो जाता है तो आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स है वो काम करने में तड़बड़ होने लगते हैं, और उस वजह से आपको चक्कर आता है, उस वजह से आप सडनली कहीं जा रहे हो तो आप गिर जाते हो। दूसरा, नाक में से, क्योंकि ऑलरेडी ध्यान रखिए हीट का प्रकोप अंदर है और बाहर भी हीट है, तो क्या होगा, नाक में से आपको खून निकलने के चांसेस रहते हैं। आप देख सकते हो कि नाक फटोरी हो गई, उसे ऐसा बोला जाता है। क्यों? सूर्य की हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र दो नाड़ी है, ऐसे तो 72,000 नाड़ियां है, लेकिन हम अगर देखें तो सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना ये तीन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश, देखो बाहर भी सूर्य का प्रकाश और अंदर भी सूर्य का प्रकाश जब तेज हो जाता है तो अंदर के सारे ऑर्गन, अंदर के सारे जो नर्व्स है, अंदर के जो ब्लड टिश्यूज है, उनमें क्या हो जाता है, वीकनेस है और वो फटाक से हो जाता है। तो वो आप ध्यान रखना कि इस तरह से आपको खान पीन की इच्छा नहीं होती, आपका डाइजेशन जो मेन है पाचन वो बिगड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा डायरिया की बीमारी भी हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत एक्सेसिव हो जाता है तो मलमूत्र से भी खून निकलने लगता है। इन शॉर्ट में ब्लड की जो वेसल्स है, जो हमारे अंदर के टिश्यूज है, उसमें हीट बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समर के टाइम में एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कोई कोई चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे आप आसन कर रहे हैं, जैसे आप प्राणायाम करते हो, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आहार लेना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेज अंदर आता है और जब पित्त बढ़ जाता है तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगा, आपकी आंखों में जलन होगी, आपकी आंख लाल लाल हो जाएगी, आपको जैसे लो बीपी के सिम्टम्स हो जाएंगे, पानी का तत्व शरीर से कम हो जाएगा, तो आपका डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। और डिहाइड्रेशन बढ़ेगा तो अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, मुंह में सूखापन आने लगेगा, आपको बार बार लगेगा कि कुछ भी नहीं करना है, लेथार्जिक बना रह जाएगा। और स्वेट के कारण, इतनी गर्मी के कारण आपको ज्यादातर आप डिप्रेस में ज्यादा रहते हो, नॉट लाइक एंजॉयमेंट में नहीं रहते, कुछ न करने की भावना आपको हमेशा दिखती है, और खासकर आप कमजोर बहुत हो जाते हो, क्योंकि इतनी बॉडी में हीट है और बाहर भी है, तो दोनों का जब मिलन हो जाता है तो आपको इच्छाएं नहीं होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि जब समर का टाइम आता है तब आपको ये सारे सिम्टम्स को देखना है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा है, कहीं कभी कभी आपका जो बीपी है भले आपको हाई या लो ना हो, लेकिन ड्यू टू द समर के टाइम में, ड्यूरिंग समर के टाइम में आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हीट के कारण आपके शुगर सॉल्ट का लेवल कम हो जाता है, और उस वजह से समटाइम्स आप सडनली फॉल डाउन भी हो जाते हो, फीवर भी आपको चढ़ जाता है, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं जब हीट आती है या लू लग जाती है। गरम गरम, लू का मतलब है गरम गरम हवा आपके ऊपर, स्किन में भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, हेयर में प्रॉब्लम्स देखने को। क्यों? क्योंकि सेबाशियस ग्लैंड्स, हमारा जो ग्लैंड्स है सेबाशियस, जो हमें ऑयल देता है, तो उसके ऊपर गंदी परत आ जाती है और अंदर की जो स्किन है
वो अच्छी तरह से ब्रीद नहीं कर पाती है, इन्फ्लाम हो जाती है, गंदगी आ जाती है, और उसी वजह से स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको ड्यूरिंग हीट स्ट्रोक्स में, या कहीं कहीं आपको पैचेस जैसा हो जाए, कहीं कहीं जलन जैसा बहुत लगता है, कहीं कहीं ओपन स्पेस आपके बॉडी में रहते हैं, तो वहां पे आपको महसूस होता है कि जैसे दाह दी गई हो, वैसा महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। मैम, अब सिम्टम्स के बाद मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है? अब देखिए, जो लोग ऑलरेडी हीटेड है, जो लोगों को पसीना बहुत आता है, जो लोगों को चक्कर बार बार, यानी कि हाइपरटेंशन के बीमार है, जो लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो लोगों को ओल्ड एज के हो गए हैं, बच्चे छोटे हैं, तो ध्यान रखना है, आइदर छोटे बच्चे या ओल्ड एज के हो गए, उन लोगों को चांसेस रहते हैं। दूसरा, ऑलरेडी उनके शरीर के अंदर पित्त, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, इम्बैलेंस तीनों का रहता है, लेकिन मेन है समर के टाइम में पित्त का प्रकोप। अगर आपका पित्त दोष है, आप में पित्त ज्यादा डोमिनेंट है, तो उन लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम रहता है। समटाइम्स देखा होगा कि हम चल रहे, कुछ कर रहे, तो जिनको एलर्जी है उनको भी प्रॉब्लम्स होता है, जिनको स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा सताते रहते हैं, हमेशा वो कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे सन टैन हो गया है, मुझे सनबर्न हो जाता है, मुझे पिगमेंट्स हो जाता है, मुझे ड्राई स्किन हो जाती है। अब जब आप बाहर जाते हो, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करते हो, तो क्या करेगा, डायरेक्टली, और अंदर का तो गंदगी है ही, और बाहर तो दोनों मिलके वो ब्लास्ट होती है, और उन लोगों को ज्यादा तकलीफ पड़ती है। तो ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे लोग हैं कि जो बड़े बहुत हो गए या फिर छोटे बहुत बच्चे हैं, उन लोगों को इन अवस्थाओं में बाहर न भेजो तो ज्यादा अच्छा। अनलेस एंड अनटिल कुछ काम हो तो आप कर सकते हो, लेकिन साथ में क्या चीज लेके जानी चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो दवाई नहीं ले सकती। और दूसरा, हीट स्ट्रोक या लू लगने का कोई दवाई एलोपैथी के पास नहीं, आपके पास, अनलेस बहुत हो गया, अनलेस मान लो कि आप गिर गए, अचानक से कोलैप्स हो गए, तो आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट ही होगा। बट बिफोर आपको अवेयरनेस रखने की बहुत जरूरत है। समर इज वेरी ब्यूटीफुल, एंजॉय कीजिए। क्यों? क्योंकि समर में आपके शरीर में से गंदगी भी ऑटोमेटिक निकलती है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है। तो ये एक समर का ही एक मौसम है कि जब उसमें आप अच्छी तरह से, प्रकृति माँ ने हमें फल दिए हुए है, खान पीन दिया हुआ है, और उसी टाइम हम एंजॉय भी कर सकते हो, सन थेरेपी भी ले सकते हो। बट वही है, ध्यान रखना है, आपके शरीर में हार्ट का, आपके शरीर में हाइपरटेंशन का, आपके शरीर में कोई ब्रेन रिलेटेड का कोई ऐसी बीमारी आपको लग रही हो जो रिलेटेड टू ब्लड वेसल ये हो गया, या आप चलने जुलने में हो गए, तो इस वक्त में क्या हो जाता है कि पित्त बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन। तो ऑलरेडी आपका इनडाइजेशन है, उसमें भी पित्त हो, और उसमें भी समर का टाइम है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जिन लोगों को समस्याएं है, गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन की, खाना पचता नहीं है, ऑलरेडी नहीं पचता है, तो इन मौसम में और आपको ध्यान रखना है कि खाना नहीं पचाए, क्योंकि अग्नि मंद होती है। तो अग्नि मंद है तो ऐसा आहार नहीं डालना है कि जो पचने में हैवी हो, जो हल्का फुल्का हो, वो ले सकते हो। तो बस आपको एजुकेट, हमारा ये प्रोग्राम हमेशा करता है, हमारा उद्देश्य ये है नारी बैक टू नेचर का, कि हम अवेयरनेस लोगों को देते हैं, एजुकेट करते हैं कि अगर मान लो आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, मुझे बार बार ऐसा लो फीलिंग हो रहा है, मुझे एनीमिया का, ऑलरेडी ध्यान रखें, अगर एनीमिया का भी प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपको और ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एनीमिया में ऑलरेडी लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ ब्रीदिंग, समटाइम्स ब्रेथ शॉर्ट, ध्यान रखिए, क्योंकि समर के टाइम में ब्रेथ आपकी शॉर्ट फीलिंग होने लगती है। तो इन लोगों को ध्यान रखना है, जिनके लंग्स, जिनको अस्थमा है, जिनको, तो उन लोगों के ब्रेथ और शॉर्ट जैसे लगते हैं। तो बस आपको खास ध्यान रखना, समर के कोई भी मौसम हो, बस मौसम ऋतु के अनुसार आपको फॉलो करना है। अगर आप ऋतुचर्या के अनुसार, ऋतु के अनुसार खान पीन, लाइफस्टाइल,
फूड हैबिट जो आप करते हो, अगर ऋतुचर्या के हिसाब से करते हो तो आपको हमेशा फायदा होने ही वाला है। बस अवेयरनेस रखना है कि मुझे क्या हो रहा है, उसके ऊपर अवेयर रखिए। जैसे ध्यान में हम बोलते हैं कि सांसों पे ध्यान, उसी तरह से शरीर के ऊपर आप अवेयर रहिए, शरीर के ऊपर ध्यान रखिए कि मुझे ऐसे फीवर नहीं है लेकिन मेरा बॉडी हमेशा तपता है, राइट, मेरे पांव बहुत जलन करते हैं, ध्यान रखिए। तो जिनके पांव बहुत जलन करते हैं, जिसका हाँ बहुत तपी तप 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 कर रहा है, जिनका पेट हमेशा कड़क जैसा रहता है, या चिकनाहट वाला या बदबू वाला स्टूल पास हो रहा है, या कभी कभी खून भी निकलता है, तो अवेयर हो जाइए कहीं ये तो नहीं है, और इस समय पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो बस अवेयरनेस रखिए, कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप जाए, लेकिन समय का पालन कीजिए। जब सूर्य का प्रकोप बहुत हो तब मत जाइए, क्योंकि वो एग्रीवेट करता है, ध्यान रखिए, राइट। तो अगर आपको नेसेसरी नहीं है, बहुत हो तो ही बाहर जाइए, लेकिन उसका प्रिकॉशन करके जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैम, इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, सोचते हैं कि लू लग गई है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये इतना खतरनाक भी हो सकता है कि ये किसी की जान ले सकता है? यस, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी आप कोलैप्स भी हो जाते हो, इतना लू यू के आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप बाहर, क्योंकि अंदर आपका हीट है, सोचिए अंदर आपका हीट है और बाहर भी है, तो जब प्रकोप होगा क्या होगा, राइट। तो उस वजह से कभी कभी बेशुद्ध हो जाते हैं और चक्कर इतने आते हैं कि कभी कभी आपने सुना हो गया ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली पित्त इमीडिएटली अगर ऊपर की ओर चढ़ता है तो सब कुछ बंद हो जाता है, राइट। तो जब पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है, जैसे जैसे स्थान पित्त अपर की लेवल लेता है, जैसे कि अगर पेट में है तो आपको गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन करेगा, ऊपर की ओर आएगा तो आपको छाती में होगा, उसके ऊपर आएगा तो गले में होगा, उसके ऊपर आएगा तो नाक पे होगा, उसके ऊपर आएगा तो फिर ब्लास्ट करेगा। तो आप देखिए आपके शरीर में पित्त ऑलरेडी है, राइट। अब पित्त के बहुत सारे रोग है, तो रिलेटेड टू पित्त, इनडाइजेशन, व्हाट इज अ पित्त, वो आप समझिए। क्यों पित्त को हम महत्व देते हैं, क्यों बार बार बोलते हैं? जब आपका खाना जिस जगह पे है लेकिन वो पच नहीं रहा है और आप ऊपर से अन्न को डाल रहे, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाता है, फर्मेंट हो जाता है, और अन्न फर्मेंट हो रहा है और बाहर भी फर्मेंट है, ध्यान रखिए। तो उसी वजह से जब आपका अन्न पड़ा पड़ा फर्मेंट हो जाता है तो आपका डाइजेशन नहीं होता है, आपको डाइजेशन न होने के कारण हजारों रोग आने लगते। क्यों? ओनली अनडाइजेशन, आपका खाना पचता नहीं है। जब खाना पच नहीं रहा है तो पित्त का प्रकोप वो इतना बढ़ जाता है कि आपको एसिड ऊपर आने लगता है, आपको बर्पिंग लगने लगा है। समटाइम्स आपने देखा होगा ड्यू टू द समर के टाइम जिन लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी मंद अग्नि है, राइट। अब ये मंद अग्नि में वो आहार डालेंगे, अन्न नीचे पच नहीं रहा है, फर्मेंटेड है। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक रोटी ली है, अब वो रोटी अनायासा आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया है, और मान लो पानी भी नहीं, आपने कोई अपने डब्बे में रोटी रखी है, सुबह रोटी बनाई और शाम को वो रोटी आप देखिए फर्मेंट हो गई होगी, दूसरे दिन वो रोटी देखो स्मेल इतनी आएगी, आपको ऐसा लगेगा उल्टी हो रही है, आपको इतनी फर्मेंट हो जाए। रोटी तो आपने ही बनाई थी, आप ही की बनी थी। हाँ, आप बोलोगे मैं गेहूं की बनाती हूँ, मैं मक्का की बनाती हूँ, वॉटेवर, जिसकी भी रोटी बनाओ आप, क्या हो जाती है, उसके अंदर का स्टार्च, उसके अंदर एसिड, हाँ सब कुछ होके वो फर्मेंट होके ऐसी लुद्धा लुद्धा हो जाती है और उसमें से एक स्मेल आती है। बस यही हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। जो आपने अन्न डाला उसके ऊपर आप सब कुछ, लेकिन अन्न तो पचा ही नहीं है, और वो अन्न पचा नहीं है उसके ऊपर आप क्या करते हो, दूसरा फर्मेंटेड वाला चीज डालते हो। यानी कौन सा, जो चीज फर्मेंट करके बनाए, जैसे आपने ढोकला खाया या फिर इडली सांबार खाया, उत्तपम खाया आपने, या फिर छोले भटूरे खाए,
ब्रेड खाया आपने, सैंडविच खाई, वो सारा कैसे बनता है? फर्मेंट करने के बाद ही बनता है ना। अब आप उसके ऊपर वो लेते हो, उसके ऊपर मस्त दाबेली खा रहे हो, चटपटा चटनी के साथ खा रहे हो, तो क्या होगा? ऑलरेडी अन्न पचा नहीं है, ऑलरेडी फर्मेंट है, गंदगी बास मार रही है, और आप ऊपर से बास मारने वाला डाल रहे हो, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता है। मोस्ट ऑफ हार्ट के पेशेंट्स, 90% हार्ट के पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, वो 10% है जो सही में हार्ट के कारण ही वो गुजरता है, हार्ट अटैक उसको बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ वायु, गैस होता है, उसी वजह से उनको हार्ट का अटैक आता है। बाकी हार्ट पेशेंट्स कभी भी अटैक से नहीं जाता है। 90% हमने देखा हुआ है कि गैस ऊपर है। जब आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे, either they are complaining, yeah, I have a gas, I have a constipation, I have a indigestion, I have a liver problem, whatever, thousands problems they are telling, right? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आते हैं पित्त के। तो ध्यान रखना, पित्त का प्रकोप समर के टाइम में बहुत नुकसान करेगा। तो पहले पित्त को शामक कीजिए, पित्त को आप हल्का ये कीजिए, उसके बाद आप करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले अपने जो अन्न है उस पे ध्यान रखें। देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अन्न ही पर ब्रह्म, फूड इज योर मेडिसिन। अगर आप फूड को जान लो, देन आपके 80% रोग चले जाएंगे। 20% मैं बोलती हूँ कोई ट्रीटमेंट ले लो, कोई आप सपोर्ट ले लो, बट 80% कम्स फ्रॉम द फूड। जैसा अन्न वैसा आपका तन होगा, जैसा अन्न वैसी आपकी वाणी निकलेगी, जैसा अन्न वैसे आपके थॉट्स बाहर निकलेंगे। तो अन्न का इतना बहुत बड़ा मूल्य उन्होंने दिखाया है। अगर मान लो, हमने रामायण में बहुत बार सुना हुआ है कि शबरी ने मीठे बोर खा खा के दिए थे, राइट? और जब अन्न का हमने अनादर कर दिया तो वही लक्ष्मण को क्या हुआ? जब उसके ठलिये में से ही उसकी दवा बनी ना। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप खाओगे, वो ही आपको प्राप्त होगा। तो अन्न की तरफ ध्यान रखिए, नहीं ये गंदा है, ये नहीं खाना है। जीवा पे, इंद्रियों पे काबू रखिए। जितना आप इंद्रियों पे काबू रखोगे, आपका शरीर खुद ही बोलेगा, दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड। शरीर पहला है जो आपका अंदर जाने की एंट्री है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम हमेशा बोलते हैं, और मेरे जितने भी मैं बोलती हूँ, जितने भी टॉपिक्स देती हूँ उसमें बोलती हूँ, ये शरीर का मार्ग, अंदर जाने का मार्ग है अन्न। तो अन्न पे ध्यान रखिए। जैसे आप अन्न पे थोड़े दिन के लिए, अन्न पे 3 महीना दीजिए, 3 मंथ्स अगर आप देते हो तो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स, हेयर के प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू बॉडी के प्रॉब्लम्स, माइंड के प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम्स जो भी हो, वो 3 मंथ्स में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। बट कोशिश, बट ध्यान रखना है कि अंदर जो है और बाहर जो है उसको लीन करने की कोशिश कीजिए, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैम, इसके अलावा हम जैसे नारी बैक टू नेचर सीरीज में हमेशा बात करते हैं कि हम अपने आधी से ज्यादा बीमारियों को अपने किचन के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हीट स्ट्रोक लगने पर हम किस तरह से खान पीन के जरिए से ठीक कर सकते हैं? यस, देखिए, हमारे किचन में हमारे प्रकृति माँ ने बहुत सारी चीजें इसीलिए मौसम के अनुसार वो देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी इंद्रियों को अवेयर करना है, किस मौसम में कौन से फ्रूट आ रहे हैं, किस मौसम में क्या ज्यादा बिक रहा है, उस पे ध्यान रखिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हमारे किचन में कौन सा, अब ये मौसम आया, सब नई नई स्पाइसेस आने लगे, जैसे धना है, जैसे सौंफ है, वो आपको कूल डाउन करने में हेल्प करता है। तो आप सौंफ यानी कि वरियाली का शरबत बनाइए, अपने आप बनाइए, खड़ी साखर और वरियाली को ले लीजिए और अपने आप बनाइए। आम इसी सीजन में क्यों आता है? क्योंकि आम में एंटीऑक्सीडेंट है, आम में विटामिन सी है, आम में विटामिन ए है। तो देखिए, हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आम खाए, तो आम का पन्ना बनाइए। कच्ची कैरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेदर देन आप बोलोगे मैं बादाम खाता हूं, मैं लंगड़ा खाता हूं, मैं सुंदरी खाता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं नहीं, आप कैसे खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग मुझे बोलते कि मैम आम साल में एक ही बार आता है, मैं क्या, नहीं, आपका खाना
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आम खाइए, कितना खाते हो। देखो अगर आप आम ज्यादा खाते हो तो पित्त बढ़ेगा, क्योंकि आम की टेंडेंसी हीट, ठीक है। तो आपको इस समय हीट नहीं लाना है, तो आप आम पन्ना ले सकते हो। अब आम पन्ना जब बनाते हो तो उसके अंदर आपको क्या डालना है, एक तो है गुड़ का पाउडर, या फिर आप जैगरी पाउडर, या फिर आप शुगर खड़ी शक्कर डाल सकते हो। दूसरा, उसके अंदर इलायची का पाउडर डालिए। जब आप ऐसे स्पाइसेस को मिक्स करते हो तो वो पित्त को शामक कर लेता है, तो इलायची इज वेरी गुड। तो आप जो आम पन्ना ले सकते हो। दूसरा कि सत्तू, ध्यान रखिए सत्तू इज सुपर, उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है, भरपूर प्रोटीन है, भरपूर मिनरल्स है, और दूसरा टू मच फाइबर है और कूलिंग एजेंट है सत्तू। तो आपको क्या, आइदर आप दूध में सत्तू मिला दी, या पानी में सत्तू का घोल मिला दी, या छाछ। देखिए क्योंकि गट हेल्थ हमारी अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, छाछ का यूज करना है, बटर मिल्क का यूज करना है, पतली सी छाछ। तो आपको दोनों का फायदा चाहिए, तो आप क्या कीजिए, सत्तू जो है उसको छाछ में मिला दीजिए, छाछ सत्तू वाली छाछ बना दीजिए, मट्ठा पीजिए। राइट, क्यों, क्योंकि अभी देखो ये मौसम में कैसा चाहिए, न खट्टा न मीठा न तूरा न कड़वा, समझिए। तो ऐसा ही आपको करना है, खट मीठा को आपको अंदर लेना है। तो आप क्या ले सकते हो, सत्तू का सेवन मैक्सिमम कीजिए, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जितना इंटेक लिक्विड का कीजिए। अब आप बोलोगे मैं तो पानी पीता हूँ, क्योंकि पानी न पीने से भी पित्त का प्रकोप होता है, ध्यान रखिए, पानी न पीने से भी रोग आते हैं। तो हमारे शरीर में पानी का लेवल मेंटेन रखना है, अगर नहीं मेंटेन किया तो किडनी में प्रॉब्लम आएगा, अगर नहीं मेंटेन किया तो लिवर में दिक्कत आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पानी के साथ ऐसे कुछ पीने हमें पीना है, जैसे आम पन्ना पी लिया, नींबू पानी ऑलवेज बेटर। अब नींबू पानी में जिंजर डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, एक मस्त जलजीरा बना लीजिए, अपने ही घर पे आप सब कुछ बना सकते हो। अनारदाना मिल रहा है, ध्यान रखिए, इट्स गुड फॉर द डाइजेशन। आप अनारदाना को अंदर डाल दीजिए। राइट, ऐसे कुछ पीने कर सकते हो, लेमनेड बना सकते हो, जिंजर एले बना सकते हो आप। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर पे रोज अलग बनाइए। उसी तरह से अगर मान लो आपके पास जौ है, बार्ली इज सुपर, बार्ली का पानी बना दीजिए, उसके अंदर नमक डाल सॉरी उसके अंदर आप नींबू डाल दीजिए, बार्ली का पानी हो गया। दूसरा एक आता है कवट, या उसे बोलते कोठू, गुजरात में उसको कोठू बोलते हैं, लक्कड़ जैसा आउटसाइड होता है और अंदर एक पल्प जैसा होता है, वेरी सुपर इन द पित्त दोष के लिए है, इनडाइजेशन जिनको हुआ है। तो कवट का आप शरबत बनाए, कूलिंग एजेंट आपको दे। बेल, जो बिलीपत्र भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये बिलीपत्र बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, लेकिन हम क्या कर गए, ले भगवान शंकर जी भोलेनाथ लिए ले और मेरी नैया पार कर। भगवान बोलता मैंने तुम्हारे लिए बनाया, मेरे लिए नहीं है। तो बेल का, बिली पत्र का जो शरबत है, बेल का आप शरबत बनाइए, वो आप सेवन कर सकते हो। कवट का सेवन कर सकते हो, शरबत बनाइए। चटनी ऐसी स्पाइसेस, नींबू की चटनी, फिर आप पुदीने की चटनी बना सकते हो, फिर आप आम की चटनी बना सकते हो। सी सो मेनी वैरायटी। दूसरा एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमेशा आपने देखा भी होगा, राइट, तालपड़ी, आइस एप्पल इसे बोलते हैं। हाँ, ऐसा होता है, इस तरह से ऊपर से निकालना पड़ता है, ये देखो, राइट, व्हाइट व्हाइट होता है, भरपूर पानी है, हाइड्रेशन, फाइबर की मात्रा बहुत है। ये प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है, क्योंकि उनको भी तो ता लगती है, उनको भी तो ये सिर्फ आपके भी राज्य में मिलता होगा, जैसे गुजरात में तो मिलता है, तो हमेशा हम लेके ही आते हैं विदाउट फेल। तो ये ताल बड़ी का यूज कीजिए। राइट, फिर दूसरा सभी को पता है ये, हाँ, लीची से क्यों भगवान ने ऐसे अंदर पानी की मात्रा ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि समर के टाइम में अंदर का पानी, अंदर की अग्नि बहुत मग्न होती है, तो हमें करना क्या है, राइट। तो वाटरमेलन है, उसका सेवन कर लीजिए। तो ऐसे बहुत से, जैसे महाराष्ट्र में जाए वहां पे सोल कड़ी मिलेगी आपको, तो सोल कड़ी का इस्तेमाल किया, आमचूर आमली की बनी होती है, हाँ, तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अन्न में आप लिक्विड में आप डालिए तो आपको फायदा मिलेगा। सब्जे का पानी बनाइए। अब सब्जा लिया हुआ है वो कूलिंग है, वो पित्त को शामक करता है, तो सब्जे का इस्तेमाल कीजिए, हर एक में कीजिए। आप जैसे मैंगो का कुछ बना, स्मूदी बना रहे हो,
पान का इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो पान के जो स्मूदी बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसके अंदर आप सब्जा डाल दीजिए। सी वेरिएशन यू कैन मेक इट। तो सब्जा वेरी गुड है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हमारे ही किचन में बहुत सारी आइटम्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप ये सारा देखिए। सत्तू की आप पराठे भी बना सकते हो, सत्तू की लिट्टी भी बना सकते हो, तो इस हिसाब से भी बना सकते हो आप, राइट। तो जब आप चाय कॉफी को बंद कीजिए, क्योंकि चाय कॉफी में कैफीन होता है और वो शरीर में ऑलरेडी टॉक्सिन्स है और बढ़ाने का काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी आप क्या कीजिए, वाटरमेलन का जूस ले लीजिए, मेलन, हाँ, तो मेलन में वैरायटी बना लीजिए। कोकोनट वाटर है जो डायरेक्टली प्रकृति माँ ने हमें दिया हुआ है। तो ऐसा सेवन जब करते हो, तो एक तो देखिए कितना फायदा हो जाता है। और समर में तो फ्री है, सब कुछ फ्री है। टॉक्सिन फ्री रहना है तो समर में आपको फायदा है। वेट लॉस करना है तो समर इज अ बेस्ट। और डायबिटीज, थायराइड, व्हाटएवर आप रोग गिनाओ, समर में बेस्ट काम करे। क्यों? क्योंकि आपकी पाचन अग्नि कम है। तो आप किस पे जाओगे सबसे ज्यादा, आप किस पे जाओगे, इसी पे जाओगे, वाटर कंटेंट पे। किडनी के रिलेटेड यूटीआई के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं समर में, राइट। क्यों? पानी का तत्व कम हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, खसखस ध्यान रखिए, खसखस सभी को पता है, आंवला सभी को पता है। खसखस कूलिंग एजेंट, पहले क्या आपने नाना नानी दादा दादी के घर पे तो एक खसखस की टट्टी बाहर लगा दे, उसके ऊपर पानी डालते थे, वो ही खसखस अगर हमें बाहर से कूलिंग दे सकता है तो सोचिए अंदर नहीं दे सकता। तो वो ही हमें खसखस का पानी पीजिए, चंदन का पानी पीजिए, अनंत मूल करके एक जड़ी बूटी आती है उसका पानी पीजिए। खसखस को मटके की, आपका जो मटका होगा पानी, फ्रीज का पानी प्लीज मत पीजिए, बर्फ मत पीजिए। जो आपको बाहर दिखता है गन्ने का जूस, प्लीज जिसके अंदर फ्रीज का यानी कि सॉरी बर्फ का इस्तेमाल करते हो, हमें नहीं पता वो बर्फ कौन सा है, तो ऐसा मत लीजिए। गन्ने का जूस उसने कैसे गन्ना साफ किया वो आप देखिए, और गन्ने का जूस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हो। लेकिन जो बर्फ जो वो लोग यूज करते हैं वो नहीं अच्छा होता है। उस वजह से समर के टाइम में मैक्सिमम रोग होते हैं। क्यों? पानी एक तो कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि एलोवेरा आपके घर पे होगा तो एलोवेरा का कीजिए। आंवले का सेवन में हमेशा बोलती हूँ, आंवला आंवला आंवला, ऑरेंज है, बहुत सारे है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन, तो सब कुछ आपके पास है, प्रकृति ने दिया हुआ है। तुलसी है, पेपर है, राइट, उसको क्रश कर लीजिए, उसका सेवन कीजिए। तो इंस्टेड ऑफ आप जो चाय कॉफी पीते हो, आप क्या कीजिए, इस तरह से गुलाब बहुत कूलिंग है, और गुलाब का काम है अपने शरीर का पीएच को बैलेंस करना, अपने स्किन का पीएच बैलेंस करना। अपने स्किन में कोई प्रॉब्लम तो गुलाब जल है, तो उसी तरह रोज वाटर का पानी पी सकते हो, किसी के अंदर भी आप डाल सकते हो। बटर मिल्क का मैंने जैसे बोला, दही का मैं बोल रही हूँ। तो आपको वेरिएशन आपको करना है कि आपको क्या आप खाओगे। बहुत सी ऐसी सब्जियां है जिसके अंदर पानी का तत्व ज्यादा है, दूधी है, लौकी यानी कि लौकी है, टिंडा है, परवर है, बहुत पानी का इंग्रेडिएंट्स है और पचने में है। तो फिर हमारी दूधी की तरह ही आती है कि जैसे शिंगे आते हैं, अभी ड्रम स्टिक के शिंगे बहुत आते हैं, फिर आप उसी तरह से सब ऐसा लीजिए जिसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो, पानी का कंटेंट ज्यादा हो, वैसा लीजिए। फिर आप देखिए आपका पित्त भी कम हो जाएगा, और आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे, चक्कर आते हैं, डाइजेशन नहीं ठीक होता है, कभी कभी हाथ पैर में आपको क्या हो जाता है, स्वेट का महसूस होता है, कभी कभी आपको लगता है कि हाथ पैर के नस खींच रहे हो। बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते हैं काफ मसल क्रैम्पिंग, राइट, ऐसे दर्द करता है, पेन करता है। तो बस आपको ध्यान रखना है। दूसरा, समर के टाइम में प्याज बहुत काम करता है, तो प्याज का बने इस्तेमाल कीजिए। आप जो थाली लेते हो, अन्न की जो थाली होती है आपकी, तो उसके अंदर प्याज को इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन कच्चा प्याज, भुना हुआ प्याज नहीं, भुना हुआ टोमेटो नहीं, प्याज, कच्चा प्याज का कोस्कई बनाइए, कोचुम्बर बनाइए, आप कच्चा प्याज का रस निकाल दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो प्याज वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को ले लेती है, लू लगने नहीं देती है। प्याज का एक चम्मच शरबत अगर लू जिसको भी लग गया, क्योंकि लू लगती है ना, हालत बहुत खराब हो जाती है। मेरी बेटी को हुआ था,
और शरीर तपता है, राइट। तो ये सावधानी रखिए। और वो इतना जाता है कि वो सिर तक चला जाता है। तो अगर आप अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हो तो वो सीधा सिर तक जाता है। बेशुद्धि, बेभान भी होने के, कोमा में जाने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी हमने देखा हुआ है टू मच लू लग जाती है तो फिर वो एस्ट्रल ट्रैवल में भी चले जाते हैं। तो हमें बस ध्यान रखना है, जब आपको लगे कि मुझे हीट लग रही है, मुझे ठंड जैसा लगे, मुझे शरीर में गरम गरम बहुत लग रहा है, आंखें ये होने लगे एकदम सा, आप ऐसे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए आपको अंधेरा जैसा लगने लगेगा, राइट। आपके शरीर में से आपको लगेगा मेरा पानी ड्रेन हो रहा है, तो सॉल्ट, पानी, ORS हमेशा रखिए। पानी और सॉल्ट दोनों का पानी में रखिए, सेवन। गुड़ का पानी बहुत अच्छा है। तो आप जब बाहर से आते हो, प्लीज जब भी आप बाहर से कहीं से भी आते हो तो डायरेक्टली गुड़ 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 करके फ्रीज का पानी नहीं पीना है। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, फ्रीज का पानी नहीं। अगर आप आते हो और गुड़ गुड़ नहीं, थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद आप गुड़ का पानी पीजिए। उसके बाद जब आपका बॉडी बैलेंस हो जाता है फिर आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, राइट। तो बहुत सी है, तो हमारे किचन में मास्टर रेसिपी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और हेल्थ के प्रॉब्लम आने ही नहीं चाहिए। अगर हम नेचर के पास जाते हैं तो यूं भाग जाएगा कोई भी प्रॉब्लम हो। मैम ये तो अभी हमने बात की कि अगर हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है तो हम उसमें किस तरह का फूड ले सकते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई फूड या फिर ऐसी कोई रेमेडी, ड्रिंक्स हैं जिससे हमें ये हो ही ना? अब देखिए, जब मान लो कि हमें पता है कि अब समर आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे जूसीस हो या ऐसे तो आपको बना के रेडी रखना है। आपको क्या करना है, आम पन्ना है जैसे, फिर सत्तू का पानी है, वो सब कुछ आपको क्या रेडी रखना है। तो दोपहर को जब आप बटर मिल्क पीते हो, छाछ और रोज पीजिए, पतली छाछ। एक यानी कि 1 कप अगर आपने दही लिया हुआ है तो 2 गना, 3 गना पानी डालना है, पतली बनाना है, रगड़ा नहीं। समझ लीजिए, वो मस्त पैकी 1:1 ऐसा नहीं पीना है, पतली छाछ पीजिए आप। उसके अंदर जीरा, तो ये रेडी रखिए, ठीक है। जीरा डाला, पुदीना का पानी पाउडर डाला, सेंधा नमक इसके अंदर का जीरालू डाल दीजिए। तो ये आपको क्या रेडी रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर जा रहे हो, देखिए, तो प्रिवेंशन रखिए कि ये मुझे हो ही नहीं, तो आप क्या कीजिए, अपने साथ ग्लूकोज का पानी है, फिर गुलाब का पानी है, खस का पानी है, अनंतमूल का पानी है, आप कैरी कर सकते हो, राइट। नींबू पानी है वो भी कैरी कर सकते हो। आपको क्या करना है, गुड़ गुड़ नहीं पीना है, ध्यान रखिए, पहला ही नियम। बहुत लगता है कभी कभी किसी को कि प्यास लगे, गुड़ 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 गुड़, तो वो गुड़ 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 करके आप कंटिन्यू पानी पीते हो ना, वो डैमेज करता है और उसी में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ हम स्लोली स्लोली सिप 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 करके पीना है। दूसरा, अगर मान लो आपने देखा कि स्ट्रोक किसी को आ गया, वो गिर गया, तो फटाक से उठा के पानी नहीं देना है, ध्यान रखना। हार्ट का कोई पेशेंट हो, हार्ट अटैक आ गया, कभी पानी मत देना उसको, राइट। क्यों, ऑलरेडी ब्लॉक हो गया और आप उसके अंदर पानी डाल रहे हो, वो ब्लास्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स याद रखना कि स्ट्रोक्स किसी को उसको नहीं देना है पहले उसको, ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉइंट है, सी दिस इज द पॉइंट, राइट। आप कभी भी कहीं पे भी हो, ये पॉइंट को उसको अप्लाई कीजिए, वो फटाक से उठ जाएगा। ये पॉइंट से थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्योर कैसे किसी को अचानक हो जाता है, एक्यूप्रेशर का है, सुजोग का है, तो आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए। फटाक से आपको ये पॉइंट दबा दिया, इंसान खड़ा हो जाएगा। आपने पैरों को लिफ्ट अप कर दिया, फटाक से क्या होगा, एनर्जी आपकी टूवर्ड्स टू हार्ट चला जाएगा, राइट। तो ऐसा सब कुछ रेमेडी करनी है। दूसरा, आपको पता है चश्मे, गॉगल्स पहनना ही है, उससे आपकी आई को प्रोटेक्शन मिलता है। वो UVA UVB रेज आपके प्रोटेक्शन आपको करता है, तो चश्मे जरूर से पहने हैं। सन ग्लासेस, चश्मे का मतलब सन ग्लासेस पहना है, छाता हो तो छाता। दूसरा, बहुत से बार मैंने देखा पहरवेश, हाँ, आप जो पहनते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समर के टाइम में डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं, वो ध्यान रखना। आपको लाइट कपड़े पहनने हैं, व्हाइटिश की तरफ, पिंकिश की तरफ, और कॉटन बेस पे जाना है।
क्यों? तो हमारे, आप जब काम करते हो, आप जब कुछ करते हो तो पसीना आता है, देखिए। लेकिन अगर वो पसीना चिपक जाता है, अगर वो बहुत सारा एक्सेसिव हो जाता है, तो दूसरी बीमारी होगी। तो कॉटन क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कॉटन के कपड़े पहनने हैं। आप जो हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है समर के टाइम में, नहीं तो दूसरी बीमारी आप घर कर लेगी। तो हाइजीनिक रखिए, छाता लीजिए, सनग्लासेस पहनिए। दूसरा, वाटर बॉटल ऑलवेज कैरी कीजिए, भले यहाँ से दूर क्यों ना जाना हो। हेलमेट पहनिए। बहुत से लोग मेरे बाल खराब हो जाएंगे, हेलमेट पहनिए। दुपट्टा, बुरखा बांध के जाइए, वो प्रोटेक्ट करता है। इसको प्रोटेक्ट कीजिए, ध्यान रखिए समर में इसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी। क्यों? हमारे हिसाब से सारे जड़ कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर ये जब ब्लास्ट हो गया तो प्रॉब्लम करेगा। इसको आप महसूस की ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत दूर तक जाना है लेकिन अब क्या करूं, तो क्या कीजिए, पानी, जो ठंडा पानी का पोटली, वो अपने रुमाल हो या कुछ, उसको रख लीजिए, ठीक है। और फिर आप जाइए, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। मुंह में हमेशा ध्यान रखिए, आपके बैग में संतरे की, देखो बचपन में आपने देखे होगा कि ऑरेंज की गोली आती थी, एक ऑरेंज की खटमिठी गोली आती थी, इमली की गोली आती थी, हाँ। तो ये गोली रखिए। और दूसरा, ब्लैक रेजन्स, हाँ, वो रखिए अपने पर्स में। तो जैसे ही आपको लगता है ना एनर्जी, समर में आपकी एनर्जी, वायु, प्राण वायु, ऊर्जा आपकी कम हो जाती है, तो ये कैसी है? ऊर्जा बढ़ाने वाला है। तो आपको क्या करना है? फटाक से मुंह में क्या करना है? खड़ी साकर रख लिया, आपने ब्लैक रेजन्स को रख दिया, फटाक से एनर्जी आ जाएगी। आपने फटाक से, आपको लग रहा हो कि मुझे थोड़ा सा कुछ आ रहा है, एनर्जी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ से एम्प्टी स्टमक नहीं रखना है। कुछ लिक्विड, अगर आपके पास कुछ ऐसा शॉर्ट ग्लास हो या कुछ ऐसा छोटा सा हो, तो एक ग्लास में पानी लीजिए। दूसरा, पानी के अंदर आप मिंट डाल दीजिए। पानी के अंदर आपके जो नींबू के टुकड़े हैं उसको, अल्कलाइन वाटर, ये सारा बना के कैरी करके जाइए। मटके का पानी है वो। फिर जैसे मैंने खस बोला, हाँ, तो खस का आता है, जैसे पूरा खस का वाड़ो जैसा आता है, वो अंदर 2-3 डाल दीजिए, तो ठंडा पानी जैसा हो जाएगा। तो ये कैरी कीजिए आप साथ में। और दूसरे, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट वाला बना के दिए, जिसमें ऑरेंज जैसा हो, पोमोग्रेनेट हो, या आप अगर रख सको तो फ्रूट्स साथ में रखिए। तो जो आइस के बीच में फ्रूट्स रख लीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे टाइम लगेगा, तो बस अवेयरनेस रखिए कि ऐसी आप तकेदारी रखोगे, ऐसे आप बनाओगे लिस्ट में, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सनस्ट्रोक से, हीट स्ट्रोक से, लू से, या फिर एनी टाइप का। क्योंकि ज्यादातर इसी में बीमारी होती है, स्किन की होती है, पेट की होती है, सब इसी में समर में ही होती है। तो ये सबसे बच सकते हो, क्योंकि अगर आप बाहर गए, कोई भी पानी पिया तो पेट की गड़बड़ी हो जाएगी। बाहर गए, स्किन प्रोटेक्शन नहीं किया, तो स्किन में घमौरिया आ जाएगा, स्किन में एलर्जी आएगा, स्किन में टैनिंग आ जाएगा, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बस अवेयरनेस रखिए। कूलिंग एजेंट वाला लगा है, मिंट है वो बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा है वो बहुत अच्छा काम करता है, कोकोनट, कपूर, उसको जस्ट अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, कभी भी आपको टैन है, कुछ भी नहीं, और छिद्र भी अच्छी तरह से हमारे ओपन रहेंगे, अच्छी तरह से प्रोटेक्शन में भी रहेंगे। तो ऐसा लोशन यूज कीजिए। लोशन लगाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर क्या होगा? टैनिंग का प्रॉब्लम होगा। तो अपने पास है, कोकोनट ऑयल का है, इस बार आप कर सकते हो। मैम अब तो हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखिए, पहले तो है, बच्चों को उस टाइम पे भेजे ही मत बाहर, पहला ही नियम है, राइट। घर पे रखिए उनको। सुबह 10, मैं तो बोलती हूँ 10 के बाद बहुत हीट आती है, तो 4-5 बजे तक। मैंने बहुत बार देखा है, हम बोलते हैं यूजुअली 12 से 4, लेकिन अब तो 12 से 4 भी नहीं, आगे ही 11-10 से। तो उस समय पे उनको घर पे रखिए। दूसरा, मैक्सिमम लिक्विड देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे है ना लिक्विड कम करते हैं, ठोस आहार वो ज्यादा लेते हैं। दूसरा, पैकेट वाला आहार बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको क्या है, जी मचलाता है, कुछ यमी थिंग खाने की इच्छा, कुछ खटमिट्टी खाने की इच्छा होती है। तो आप उनको क्या कीजिए, आप ऐसी ही चीज दीजिए, पैकेट वाला मत दे। क्योंकि आप पैकेट वाला, तो आप जैसे मान लो वो टेढ़े मेढ़े दे दिए, कुरकुरे दे दिए, व्हाटएवर दे दिया, तो वो चटपटे होंगे, थोड़े से टाइम में करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो यम 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 करके फिर वो तो क्या होगा,
हाँ, पेट में जलन और बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फ्रूट प्लेट उनको देना है, या उनको थोड़ा सा काम में लगाइए जिससे उनका माइंड वहां पे जाए। उनको बोलिए यू मेक फ्रूट्स है, सलाड है, ककुम्बर आप काटिए, आप अपना बॉटल में डालिए, पुदीना डालिए, ये तो उनको जब आप काम में करवाते हो तो वो लोग भी हैप्पी हो रह जाते हैं, और वो लोग भी टेस्ट एक बार वो कर लेते तो पता चल जाए। तो जैसे आपने खरबूजा है, मेलन है, ग्रेप्स है, ठीक है, फिर ये मैंने बोला ताल पड़ी है, उनको बोलिए पील करे, हाँ, और उसके ऊपर अगर लगे तो जीरा आलू पाउडर डालिए, टेस्ट करना है, चाट मसाला डाल दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एनीवे हमें चाट मसाला में क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स वही है जो हमें हेल्थ में इस्तेमाल करने हैं, जीरा है, फिर आपका पेपर है, यही सब है, वरियाली का शरबत है। तो आपको इन शॉर्ट में ध्यान रखना है कि मैदे के, स्पाइसेस के और बाहर का पैकेट वाला वो फूड उनको नहीं देना है ज्यादा से ज्यादा। जैसे ग्लूकोज है, जैसे कि शुगर है, हाँ, वो आप उसको लिक्विड का प्रमाण ज्यादा दीजिए इंस्टेड ऑफ ठोस। हाँ दीजिए, दही भात बेस्ट है, चावल की आइटम आप उसको दे, क्योंकि मंद अग्नि है, वो पच भी जाएगी। रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रोटी के अंदर कुछ स्टफिंग करके दे दीजिए तो वो चलेगा। सत्तू की रोटी बनाइए, सत्तू का पराठा सुपर्ब लगेगा, आप बना के तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा। ऐसा मत कीजिए, मैं जो जहां पे रहती हूँ मुझे गुजरात का पता है, मैं गुजराती ही थाली बनाऊंगी, मैं साउथ इंडियन थाली नहीं बनाऊंगी, मैं पंजाबी थाली है, मैं कोई भी ऐसी कोई मैक्सिकन थाली नहीं, नहीं, आप बनाइए अपने हिसाब से बनाइए, वेरिएशन कीजिए, राइट। तो उनको भी अच्छा लगेगा, घर पे रहेंगे और उनको भी अच्छा रहेगा। और अवेयरनेस रखिए कि वो जब बाहर जा रहे हैं तो धूप तो नहीं है, वो ध्यान रखिए, बहुत कड़कती धूप, धूप का मतलब कड़कती धूप जो ऐसी हीट लगने वाली हो वैसा आप, और उनके साथ कंटेनर बॉटल कंपलसरी दीजिए, 2 बॉटल दीजिए। अगर वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हो तो आप उसको, क्योंकि देखो जब भागते ना गर्मी और उसके अंदर आप प्ले करते हो तो स्वेट, ये दोनों के कारण ही बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं। रात को जब वो आते हैं ना तो कूलिंग पैक, आइस कूलिंग पैक आता है, अगर उनको लगे आपको कि उसके आंखें बहुत लाल हो रहे हैं तो आइस कूलिंग पैक लगा दिए, गुलाब जल रख लीजिए, तो वो आइस कूलिंग पैक से भी उसका बहुत सारा फायदा पड़ेगा। तो मेन है आप उसके साथ कैसा देते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड पे ज्यादा ध्यान रखिए और डिहाइड्रेशन मत होने देना, क्योंकि समर में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी मैम, अब हमारी अगली दर्शक का सवाल है कि मुझे हर बार समर्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? यस, डिहाइड्रेशन, पित्त आपका बहुत है, ओके, तो पहला ये पित्त शामक कीजिए, कूलिंग एजेंट, नॉट ओनली समर। अब देखिए मैंने बोला समर में ही क्यों होता है, हीट हीट, दोनों हीट क्या करते हैं, भुक करते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन होगा, वो स्किन के प्रॉब्लम्स हो गए, वो यूटीआई के प्रॉब्लम्स हो गई, वो यूरिनरी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाए। तो आपको पहले करना है हीट, कूलिंग एजेंट कीजिए। दूसरा, हाइजेनिक रहिए। क्यों, देखिए मैंने जैसे बोला हमारा ये स्किन है, शरीर में ये स्किन है, इसके अंदर सिबाशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, राइट। अब गर्मी आती है, पसीना आता है और ऑयल भी है, तो वो क्या हो जाता है, गंदा और बन जाए। उसमें भी आप अगर हाइजेनिक नहीं रखोगे, आपको नीम का इस्तेमाल करना है, ठीक है, नीम के पानी से नहाइए। दूसरा, नींबू है जिसके छिलके फेंक देते हो, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ हर एक के छिलके बहुत फायदे हैं, संतरा के छिलके, नींबू के छिलके, पोमोग्रेनेट के छिलके, केले के छिलके, दूसरा मैंगो के छिलके, बहुत सारे वाटरमेलन के छिलके, सबके छिलके बहुत काम करते हैं, राइट। तो ये जो छिलके है, संतरे के छिलके है, नीम के छिलके ने, नीम का पाउडर है, राइट, उसको नीम को ताजे नीम के पानी में डाल दीजिए रात को, उसी से सुबह नहा लीजिए। नींबू के छिलके है, अगर आपने नींबू शरबत बनाया होगा तो बहुत सारे नींबू के छिलके बचे तो उसका आप अचार भी बना सकते हो, और थोड़े से जो नींबू बचे उसको पानी में डाल दीजिए, और वही पानी से आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज लेने की, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्रीम में आप क्या कर सकते हो, एलोवेरा का क्रीम इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा ड्रिंक कीजिए और एलोवेरा का क्रीम अप्लाई कीजिए। दूसरा कि आप आंवले का मैक्सिमम यूज कीजिए, आंवला और खसखस दोनों का मिलके मैक्सिमम यूज कीजिए। मुल्तानी मिट्टी है, वो भी एक कूलिंग एजेंट है। और दूसरा, बार्ली का पानी का इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो इन शॉर्ट में आप क्या कीजिए, कूलिंग एजेंट को डालिए, हीट एजेंट को मारिए,
स्पाइसेस बंद, मैदा बंद, शुगर बंद। तो ये सबको आपको आप उसके अलग भी क्या ले सकते हो, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, आप घेव भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जव ले सकते हो, इट्स वेरी कूलिंग एजेंट, तो जव की रोटी खाइए। अब अगर बहुत आपको कुछ हो रहा है तो आप दूसरे किसी की भी आप मिक्स करिए, जव है, घेव है, उसको ले लीजिए, राइट। इस तरह से आप बना दे, चीला बना सकते हो। तो अभी इंस्टेड ऑफ ये कीजिए, आप सलाड्स बनाए, स्प्राउट्स बना लीजिए, उसके अंदर फ्रूट्स डाल दीजिए। तो ऐसा आप थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए अपने खान पीन में। दही लिया तो आपने कभी ये रायता बनाया, वो रायता, सो अलग अलग रायता बनाइए, ठीक है, तो वो आपको फायदा करेगा। चटनी अलग अलग बनाइए। अब आप बहुत सारा बना सकते हो। हीट को कम कीजिए, स्पाइसेस बहुत आपके शरीर में है तो स्पाइस को कम कीजिए। मे बी आप स्पाइसेस का मतलब है रेड चिली बहुत खाते हो, तिखा तिखा, तम 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 तम, क्योंकि हमेशा मैंने नहीं, जिसको पित्त होता है वो तीखा बहुत खाने में शौकीन होते हैं कि टेस्ट बर्ड उसका यम यम टेस्ट ही ले होना चाहिए। तो खिचड़ी की ओर जाइए, दलिया की ओर जाइए। पहले काम डाउन कर लीजिए, अपने पेट को काम डाउन करिए, फिर देखिए, राइट। पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रखिए, हाँ, तो फिर हो जाएगा। मैम अभी एक और सवाल है हमारी दर्शक का, वो बता रही है कि जब से समर से स्टार्ट हुए हैं तो उन्हें बहुत चक्कर आ रहे हैं और उनका कुछ काम करने का भी मन नहीं करता, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अगेन नींबू पानी बेस्ट है। आप अपने घर पे नींबू पानी, थोड़ा सा शुगर ज्यादा डालिए और नमक भी डाल के रखिए, राइट। समर के टाइम पे मैं शुगर को मना नहीं करती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को चाहिए, क्योंकि शरीर से सॉल्ट चला जाता है, शरीर से स्वेट के हिसाब से चला है, तो हमें एनर्जी शुगर देता है और सोडियम हमें सॉल्ट से देता है। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए, उसके अंदर पुदीना डाल दीजिए, उसके अंदर जिंजर डाल दीजिए और इस तरह से एक पैक बना के रखिए। तो खास आप ध्यान रखिए, तो आपको चक्कर। दूसरा, आप बहुत ही एक्सेसिव कुछ वर्क मत करिए, अगर करते हो तो उसको स्टॉप कीजिए। जैसे आप अगर बाहर जाते हो तो उस दौरान पे मत जाइए, राइट। अगर जाते हो प्याज का इस्तेमाल कीजिए, आप प्याज का कचुम्बर कैसे बना, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप प्याज का कचुम्बर, महाराष्ट्र में जाओगे तो आप प्याज का कोचका ही बोलेंगे, तो वो बहुत सिंपल है। प्याज को काट लीजिए, उसके अंदर पीनट पाउडर, जो मूंगफली का पाउडर है वो डाल दीजिए, जीरे का वगार कर दीजिए और धनिया और चिली और करी लीव्स, बस हो गया, और नमक, दैट्स इट। और नींबू डाल दीजिए उसके ऊपर, तो एक मस्त यमी टेस्ट आएगा, क्रंची टेस्ट आएगा। तो इस तरह से प्याज का, अगर आपको लग रहा है तो प्याज का आप एक थोड़ा सा, 1 चम्मच जितना आप जूस बना लीजिए, आधा चम्मच जितना स्टार्ट किया, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, या अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप वो हनी भी डाल सकते हो, ये भी तो आप वैसा भी गया। तो इन शॉर्ट में प्याज का इस्तेमाल कीजिए, राइट। मेन है शुगर और इसका, लेकिन आप क्या करते हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड है कि अगर आप बहुत एग्रेसिवली वर्कआउट कर रहे हो, कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बाहर का है और आपके शरीर से पानी निकल जाता हो, तो बस उसका ध्यान रखना है। मेंटेन वाटर कीजिए, मेंटेन वाटर कीजिए, तो आपको चक्कर नहीं आएगा। मैम अब हमारी एक और दर्शक हैं सविता खन्ना, जो बता रही हैं कि उन्हें क्रोनिक आईबीएस है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? देखो समर में प्रॉब्लम रहता ही है, ज्यादा ही रहता है, तो आपको पहली भी चीजें, बाहर की चीजें बंद कर दीजिए, टोटली बंद कर लीजिए। मुंह को बंद कर दीजिए। टेस्ट बहुत टेस्टी आ रहा है, बहुत स्मेल मस्त आ रहा है, तो बस इन लोगों को बंद कर लीजिए। कोई भी बाहर का लिक्विड नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। आपको बहुत संभल के अपने घर पे जो बना सके उसका इस्तेमाल कीजिए। वरियाली का पानी बहुत अच्छा है, बार्ली वाटर बहुत अच्छा है आपका। फिर आप नींबू पानी ले सकते हो। तो आपको कोबीज, कैबिज, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो आप ले सकते हो। आंवला ले सकते हो। तो आपको वो शुरू करना है। एक आता है कद्दू, वो भी बहुत अच्छा है, राइट। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको आईबीएस में वो ध्यान रखना है, न मैदे की आइटम, खास ध्यान रखना। अगर आप सचमुच में फॉलो करो तो लोग क्या करते हैं, पूछ तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, क्योंकि टेस्ट, नाक, मुंह मस्त, राइट।
आपको मैदा टोटली बंद करना है, आपको शुगर पे बहुत कंट्रोल करना, न के बराबर लेना है आपको। आपके पास बहुत से चॉइसेस है, आपके पास अभी तो गुड़ का पाउडर अवेलेबल होने लगा है, शुगर केन का पाउडर भी अवेलेबल होने लगा है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए आप, राइट। इंस्टेड ऑफ शुगर को कम कीजिए, जितना हो सके उतना कम कीजिए। चाय कॉफी बंद, आप शायद चाय कॉफी पीते होंगे तो वो एग्रीवेट करता है, तो चाय कॉफी को बंद गया। इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी आप ऐसा कुछ खटमिठा बनाइए जो हेल्दी हो, विटामिन सी का इंग्रेडिएंट्स बना दीजिए अपने शरीर में, और पेट पे ठंडी पट्टी रखिए, और हो सके तो आप अगर ले सकते हो तो कोल्ड एनिमा लीजिए, ठंडी पट्टी रखिए, वो आपको फायदा करेगा, राइट। बस ध्यान रखिए कि जो चीज बाहर ऐसी खुली में मिलती हो जिसके कारण ज्यादा हो रहा है, स्पाइसेस बहुत टेस्टी, वो आपको ध्यान रखना है। तो शुगर है, सॉल्ट है, व्हाइट थिंग्स है, हाँ मिल्क है, मिल्क की जगह पे आप ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है मुझे ऐसा है, यूज द कोकोनट मिल्क, यूज द आलमंड मिल्क, यूज द कैल्शियम, ऐसे आप बनाइए। आप ऐसा कुछ लीजिए कि जिस वजह से क्या होगा, वो सपोर्ट में आएगा। डाइजेशन इज अ मेन प्रॉब्लम आपका, तो बस उसको संभालिए आप, राइट। और अवेयरनेस रखिए, अपनी बॉडी के प्रति अवेयर रहिए, ईच एंड एवरी टाइम व्हाट्स हैपनिंग विथ माय बॉडी, ध्यान रखिए। जब आप ध्यान करते हो सांसों पे, लेकिन मैं बोलती हूँ सांसों पे तो ध्यान रखना है, लेकिन अपने बॉडी पे भी ध्यान रखिए। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान रखिए, सभी लोगों को मैं बोलती हूँ, जब आप ध्यान करते हो ना, यहाँ पे तो है, लेकिन जब आप क्लैप्स करते हो और फिंगर्स ना, तो एक एक कण आपका ब्रीथ करना चाहिए, एक एक कण पे ना ऐसा ऐसा जुप 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 ऐसा फीलिंग होता है, दैट मीन्स आपकी सांस वहां से पास हो रही है, ऐसा समझिए। तो दोनों पे आपको अवेयर रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सांसों पे आपने अवेयरनेस रखा, बॉडी क्या बोल रही है। अगर मुझे पेट पे हो रहा है, फिर भी आप बोलोगे सांसों पे ध्यान, सांसों पे होगा क्या? नहीं, दैट मीन्स बॉडी मुझे बोल रही है मेरी पहली सेवा कर, पेट की सेवा कर, राइट। तो क्या करना है, ठंडी पट्टी रखो, अन्न ऐसा ही खाइए कि जो मेरा गुड़ 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 गुड़, फास्टिंग कर लीजिए, फास्टिंग इज द बेस्ट, लंघन कर लीजिए, बेस्ट है, और फिर ध्यान कीजिए तो गुड़ 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 बंद हो जाएगा। तो पहले हमेशा ध्यान, रास्ता शरीर से अंदर जाता है, ध्यान रखना, ये फिजिकल बॉडी ईश्वर ने ऐसी नहीं दी हुई है, राइट। तो फिर बाहर आत्मा सभी की दिख रही है, तेरी आत्मा दिख रही है, मेरी आत्मा दिख रही है, ये शरीर क्यों दिया है हमें, वही वो प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा जो भगवान है ना वो अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करने कुछ तो चाहिए ना, तो ये शरीर है। अगर आप शरीर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपके भगवान को क्या प्रोटेक्ट करोगे आप। तो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो अपने ईश्वर को, तो पहले बाहर के जो है बिल्डिंग है आपकी, जो बोलते हैं ना मेन मजागरा है, मेन पाया है, उसको ठीक कीजिए, तो आप खुद देखोगे आपके शरीर के अंदर कोई कुछ नहीं होगा, आदि व्याधि उपाधि कोई नहीं आएगी, हमेशा स्माइल इन योर फेस और हेल्दी ही रहोगे। और जब आप ध्यान करते हो ऑलवेज स्माइल इन योर फेस हो जाएगा। लेकिन कई कई बार मैंने देखा है ध्यान करते लोग इतने टेंशन में करते, बाबा क्या होगा है, ऐसा मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।